हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ही बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो रिकी होता है वहां पर पहुंच चुका था और वहां पर जाते ही वो अपने हीरो को देखता है और उसे लग रहा होता है कि उसकी बहन का जो हाल है वो अपने हीरो ने किया और फिर अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जो रिकी होता है वो अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और अपना जो हीरो होता है उसके अटैक को रोक लेता है। और ये देख के जो रिकी होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे कि वेल, तुम जो मेरा अटैक खा के भी अभी तक तुझे कुछ हुआ नहीं है। और मन में बोल रहा था कि वेल, इसने मेरे अटैक को तो रोक लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने अपने जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर मैजिक का इम्यून किया हुआ है। और जो रिकी होता है वो बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को ऐसा करने की। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं, क्या तेरी बहन मतलब कौन। और फिर अपना हीरो रिकी को समझाते हुए बोल रहे थे कि वेल, थोड़ा तू शांत हो जा और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और अपना हीरो बोल रहा था कि मेरे ख्याल से तुझे कुछ गलतफहमी हो चुका है। लेकिन जो रिकी होता है वो विंड बोलता है और उसके ऐसा बोलने की वजह से जो अपना हीरो होता है उसके पास से काफी तेज में पावरफुल अटैक जाता है। लेकिन अपना जो हीरो होता है उसको रोक लेता है और फिर बोल रहे थे कि वेल, ये काफी पावरफुल हो सकता था। वेल, मतलब हमारे हीरो का कहने का ये है कि वो जो हमारे हीरो का हेलमेट है वो टूटने वाला था लेकिन बच गया। और हम देखते हैं जो रिकी होता है वो अपनी बहन के पास पहुंच चुका होता है और फिर अपनी बहन के ऊपर जो विंड शील्ड होता है वो लगा देता है। फिर जो रिकी होता है वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल, एक सस्पिशियस बंदा है यहाँ पर और मेरी जो बहन है वो अभी अनकॉन्शियसनेस है। और जहाँ तक कि मैंने सुना है, तुमने कहा कि तुम इसके काम में यहाँ पे मतलब शामिल नहीं हो। और जहाँ तक कि मैंने तेरे मूव्स को देखा है वो भी काफी पावरफुल है। तो मैं अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वेल, मेरा नाम है रिकी और मैं इसके भाई हूँ और मैं विंड स्पिरिट को सर्व करता हूँ और मैं विस्काउंट फैमिली का एल्डेस्ट सन भी हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है कि वेल, तुमसे मिलकर मेरे को भी खुशी हुआ। वेल, मेरा नाम है यूरी सेंगवान। मतलब अपना हीरो गलत नाम बताता है उसको। फिर जो रिकी होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि अच्छा, तो तेरा नाम है यूरी सेंगवान और जहाँ तक कि मैंने तेरे शक्ल और तेरे बर्ताव को देखा तो अभी कल ही काफी शांत था, तो मेरे ख्याल से तू उन सभी बच्चों का तो साथ नहीं दे रहा होगा। तो ठीक है, मेरे को तेरे से बस एक सवाल पूछना है। फिर जो रिकी होता है गुस्से में बोलते है, आखिर मेरी बहन का ये हाल किसने किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि अच्छा, तुम्हारी बहन का हाल। फिर अपना जो हीरो होता है उसको भी याद आता है कि वेल, अपना हीरो नहीं तो उसको अनकॉन्शियस किया था ताकि अपना जो हीरो है वो आराम से बियर मॉन्स्टर को मार सके। फिर जो अपना हीरो होता है रिकी को बोलते कि वेल, वो तो मैं ही था लेकिन वो करने का भी मेरा कुछ कारण था। और फिर जैसे ये बात रिकी सुनता है कि अपने हीरो ने उसकी बहन का ये हाल किया, वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर बोल रहे थे कि वेल ठीक है, अब तेरे बदसूरत से हेलमेट को मैं यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाला हूँ। और उसको ऐसा गुस्से में देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल, ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे खत्म नहीं होने वाली। चलो, ऐसा लगता है कि मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी तेजी में रिकी के पास आने लगता है। और अपने हीरो को ऐसे आता देख के जो रिकी होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल, ये सच में काफी फास्ट है और मेरे ख्याल से ये अभी तक मिड लेवल या फिर उससे हायर जो नाइट है वो बन चुका है। बट मेरे ख्याल से इस बंदे को पता नहीं है कि मैं इसके सारे मूव्स को देख सकता हूँ। और हम देखते हैं जो रिकी होता है वो भी अपने स्वॉर्ड के अंदर इंटेंट डालने लगता है, मतलब माना डालने लगता है। और फिर रिकी बोल रहा था कि वेल, तेरे से ज्यादा मेरा जो स्वॉर्ड है वो फास्टर है। और हम देखते हैं रिकी का जो स्वॉर्ड होता है अपने हीरो के गले के काफी पास पहुंच चुका होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो जो रिकी का स्वॉर्ड होता है वो अपने हीरो को टच नहीं करता क्योंकि अपना हीरो जो होता है वहां से जा चुका था। और जो रिकी होता है वो भी ये देख के काफी हैरान हो चुका था कि उसके सामने से जो अपना हीरो है वो गायब हो चुका है। फिर तभी हम देखते हैं रिकी को ऐसा लगता है कि पीछे से उसको किसी ने मारा और फिर वो बेहोश होने लगता है और रिकी सोच रहा होता है कि आखिर कैसे। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके पीछे आ चुका होता है और फिर अपना हीरो उसको बोल रहे थे कि वेल, वो मेरा आफ्टर इमेज था। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मैजिक एकेडमी में, जहाँ पर एक जो बंदा होता है जो भी कांड वहाँ पे हुआ होता है वो रिपोर्ट कर रहा होता है। जैसे कि वो बता रहा था कि वेल, ये जो 29th एंट्रेंस एग्जाम जब खत्म हुआ उस चीज के अंदर काफी ज्यादा जो अनफॉर्चुनेट चीजें वो हुई है। जैसे कि कई सारे जो एग्जामिनी है वही मॉन्स्टर्स का फायदा उठाते हुए दूसरे एग्जामिनी को मारने का कोशिश किया उन्होंने। लेकिन जो प्रिंसेस थे उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ लिया और फिर काफी सारे हादसे होने को बचा लिया। फिर जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल, इस साल का जो एग्जाम था वो सच में काफी बेकार हुआ और इन सब का जो कारण है वो कॉमनर्स यानी कि लोअर क्लास के बंदे उनकी वजह से। और उनके अलावा ऐसा घटिया काम कर भी कौन सकता है। फिर जो टीचर जी होता है वो बोलते हैं कि मिस्टर जेरी, आप अपने शब्दों को जरा संभाल करके बोलिए क्योंकि आप जो मैजिक अकेडमी ऐसे स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जो लोअर क्लास के बंदे उनको ऐसा नहीं बोल सकते। फिर जो मिस्टर जेरी होता है वो हंसते हुए बोल रहे थे कि मैंने आखिर गलत ही क्या बोला, क्योंकि जहां तक आपको पता ही है अपने स्कूल और नहीं बल्कि रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक है जहां पर केवल नोबल्स ही रहते हैं। और वैसे भी ये आपके फादर सेज ने ही तो कहा है ना। फिर ये सुन के जो जी होते वो बोलते कि वेल, अब इस चीज में मेरे फादर को लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि सब शांत हो जाए और फिर इतने सामने वाले बंदे को बोलता है कि वेल, आगे की जो बात है वो इसको रिपोर्ट करो। फिर जो बंदा होता है रिपोर्ट करते हुए बोल रहे थे कि वेल, अभी 29 जो बच्चे उन्होंने इस एग्जाम को पास किया
और टॉप 10 बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर हम देखते हैं जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस हो चुका होता है और उसी बोर्ड पे रख दिया होता है, और जो बच्चे होते हैं वो आगे चेक कर रहे होते हैं कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है और कौन टॉप 10 में आया है। और फिर हमें बताया जा रहा था जो फर्स्ट है और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस आई हुई है और उनका नाम है सेरुटी, और जो सेकंड है वो और कोई नहीं बल्कि रिकी आया और जो कि विंड स्पीड को सर्व करता है। और फिर जो रिकी होता है वो मन में सोच रहे थे कि वेल यूरी सैंगवोन कहाँ पे गया, मेरे को ख्याल से वो फेल तो नहीं हो सकता। और जो थर्ड है वो जेड है जो कि एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। और फिर वहीं पे जो जेड होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल थर्ड प्लेस उतना बुरा भी नहीं है, मेरी जो मदर है वो सच में काफी खुश होगी। और फिर हम देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ जो है वो दो सिस्टर्स आई होती है, जिसमें से एक जो सिस्टर होती है वो बोल रही थी कि वेल मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आप फर्स्ट नहीं आए बहन। फिर जो दूसरी सिस्टर होती है वो बोलती है कि वेल अगर हम मिलके काम करते तो डेफिनेटली हम ही फर्स्ट आते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जो नूना है वो सिक्स्थ आ चुकी होती है, और वहीं पे जो नूना होती है वो भी काफी खुश हो रही थी और मन में बोल रही थी कि मैं सिक्स्थ प्लेस पे आई हूँ, जो मेरा भाई होगा वो सच में काफी खुश होगा, लेकिन वैसे मेरा भाई है कहाँ पे। और हम देखते हैं चिरिस को जो कि सेवंथ आया होता है, और ये देख के जो चिरिस होता है वो मन में बोल रहे थे कि आखिरकार मैं एक लोअर क्लास के बच्चे से कैसे हार सकता हूँ, उसने डेफिनेटली कोई ना कोई चीटिंग किया होगा। और हम देखते हैं जो एट्थ है वो राइजो आया होता है। वेल गाइस मैं इसको राइजो नहीं कहूंगा बल्कि ब्लडी बॉय कहूंगा, क्योंकि इसे जो मार काट करना काफी ज्यादा पसंद है। और वहीं पर जो राइजो मतलब ब्लडी बॉय होता है वो मन में बोल रहे थे कि फक यार, आखिर मेरे को टच देने की जरूरत ही क्या है, मेरे को तो ऐसे मन कर रहा है किसी को मैं मार डालूं। और जो नाइन्थ है वो हाइना आई होती है जो कि प्रिंसेस की काफी बड़ी फैन होती है, और वहीं पे जो हाइना होती है वो मन में बोल रहे थे कि वेल जो प्रिंसेस है वो सामने ही है, मतलब अब हम दोनों जो है सेम ही क्लास में रहेंगे तो क्या प्रिंसेस मेरी फ्रेंड बन पाएगी। और जो टेंथ है वो गुलाथ नाम का बंदा। वेल गाइस मैं बच्चा नहीं बोलने वाला, बंदा ही बोलूंगा क्योंकि मेरे बंदा बोलने का काफी आदत है। और जो गुलाथ होता है वो ब्लडी बॉय को देख के बोल रहे थे कि वेल वो बंदा मेरे को थोड़ा खतरनाक लग रहा है, वेल अभी के लिए क्या मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने हीरो की टीम में आई होती है, जो कि 24th में आ चुकी होती है और वो पास भी हो चुकी होती है, और वो लड़की बोल रही थी कि वेल मैं फाइनली पास हो चुकी हूँ। और इस लड़की का नाम है टियान। और फिर जो तियान होती है अपने हीरो के बारे में सोचते हुए बोल रहे थे कि वेल ब्रदर यूयन है कहाँ पे। और फिर वहीं पे हम देखते हैं कोई हंस रहा होता है, और हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है जिसको काफी पसीने आ रहे होते हैं, और अपना हीरो बोल रहा था कि वेल जिसका डर था वही वार लग गई वाट। और अब हम देखते हैं अपना जो हीरो है वो फेल हो चुका होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।